हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ। शारीरिक स्वास्थ्यता का होना हमारे भौतिक जीवन का मूल आधार है। जब हम एक भौतिक शरीर को लेकर इस जगत में आए हैं तो उसकी उचित देखभाल किए बिना जीवन में कुछ भी अर्जित कर पाना संभव नहीं है। इसलिए यथाशक्ति हमें अपने भौतिक शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए प्रयासशील रहना चाहिए। परंतु अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे ये स्वास्थ्य आज दूर होता जा रहा है। जिसे देखो किसी न किसी रोग से ग्रस्त होकर त्रस्त रहता है। असमय में ही लोग बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं। जीवन की इस क्षीणता और हीनता का कारण क्या है? हम प्रायः सुनते हैं कि वर्षों पहले इंसान की उम्र, औसत उम्र 100 वर्ष मानी जाती थी, पर आज तो मृत्यु की कोई उम्र ही नहीं है। क्या कारण है कि विज्ञान की इतनी प्रगति करने के बावजूद हम दीर्घायु को नहीं पा सके हैं? संभवतः हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शरीर है क्या, शरीर कैसे बना है, शरीर की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हमारे जीवन की शैली किस प्रकार की होनी चाहिए और शरीर धारण करने का हमारा मकसद क्या है। यदि हम यह समझ सकें तो शायद दीर्घायु भोगने के बाद हम मोक्ष को पा सकेंगे। थोड़े से अज्ञान, आलस्य व अहंकार के कारण हम इस बहुमूल्य शरीर के प्रति लापरवाह होकर अपने स्वास्थ्य को गंवा बैठते हैं और रोगों से जूझते हुए कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानेंगे हमारा भौतिक शरीर है क्या, क्योंकि भौतिक शरीर की संरचना के बारे में जाने बिना शारीरिक स्वास्थ्य की बात करना बेकार होगा, क्योंकि हमें ऐसी चर्चा का कोई अधिकार ही नहीं होगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे भौतिक शरीर है क्या। शरीर अनेकानेक अणुओं परमाणुओं का संयोजन है। इससे आगे और कुछ भी नहीं। परंतु ऐसा सोचना एक भूल होगी। वस्तुतः इस शरीर की रचना के पीछे अणुओं परमाणुओं का संयोजन तो है ही, परंतु इसके साथ साथ अनेक अदृश्य शक्तियों का परिश्रम भी सहयोगी होता है। हम सभी जानते हैं हर कारण के पीछे कुछ कारण अवश्य विद्यमान होता है। कोई भी कार्य है उसके पीछे कोई कारण हमेशा रहता है। यदि कारण नहीं तो कार्य भी नहीं हो सकता। सामान्य सी बात है, यदि एक मकान बना है तो उसके निर्माण हेतु विभिन्न शक्तियां लगी होंगी, अन्यथा मकान का निर्माण संभव नहीं। किसी ने चाहा होगा मकान बने, किसी ने मकान के बारे में योजना बनाई होगी, किसी ने उसका प्रारूप बनाया होगा, किसी ने मेहनत भी की होगी, पैसा भी खर्च किया होगा। कई लोगों के परिश्रम के स्वरूप एक भवन तैयार हुआ होगा। इच्छा भी चाहिए, कुशलता भी चाहिए, धन भी चाहिए और परिश्रम भी चाहिए, तभी तो एक भवन का निर्माण हो सकता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो सिविल इंजीनियर का ज्ञान, कारीगरों और मजदूरों का परिश्रम, मकान मालिक की इच्छा और धन, सभी की तो आवश्यकता है एक भवन को बनाने के लिए, मकान को निर्माण करने के लिए। इसी प्रकार दोस्तों हमारी जिंदगी भी है। ये जो जिंदगी है, ये जो शरीर है हमारा, ये एक मकान के समान है और इस शरीर की संरचना के पीछे भी अनेक प्रकार की शक्तियां काम करती हैं और तब अपनी इच्छा शक्ति से आत्मा उसमें प्रवेश करती है। जब एक जीवात्मा जीवन धारण करना चाहती है तब एक भ्रूण विकसित होता है। इस भ्रूण विकास के पीछे असंख्य जीवन शक्तियां कार्य करती हैं। अनगिनत अदृश्य आशात्माएं व जीवात्माएं भ्रूण विकास के कार्य में जुड़ जाती हैं। अनेक भौतिक तत्वों के संयोग से अलग अलग अवयव निर्मित होते हैं, तब कहीं जाकर एक सुंदर मानव देह की रचना होती है। इस रचना की प्रेरणा हमें उन दिव्य आत्माओं से ही मिलती है जो हमसे कहीं बहुत ऊपर अन्य लोकों में विद्यमान हैं।
वे ही भ्रूण को जन्म देने के लिए प्रेरित करते हैं और फिर उसमें आत्मा रूप में प्रवेश करके उसे प्राणवान बनाती हैं। इस भौतिक जगत में नित्य इसी प्रकार की आत्माएं अवतरित होती रहती हैं और सृष्टि आगे चलती रहती है। यदि आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती तो उस शरीर को निष्प्राण समझकर विसर्जित कर दिया जाता है। शरीर की संरचना के उपरांत उसमें आत्मा का प्रवेश ऐसे ही होता है जैसे हमारे मंदिरों में पहले मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाता है और फिर बाद में उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हम मूर्ति की अर्चना आरंभ करते हैं, सेम उसी प्रकार शरीर में आत्मा के प्रवेश के उपरांत ही उसका अपना जीवन आरंभ होता है। वह स्वयं श्वास लेने लगता है। ये श्वसन प्रक्रिया ही उसके जीवन का आधार है। श्वास ही तो उसका जीवन है। यदि मात्र अणु परमाणुओं से ही शरीर का निर्माण हुआ करता तो स्त्री के अंडाणुओं तथा पुरुष के शुक्राणुओं के सम्मिलन से ही जीवन का निर्माण हो जाता, परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि इस प्रकार शरीर का निर्माण तो होगा परंतु जीवन का नहीं। आत्मा के उस शरीर में प्रवेश करने से पहले जीवन का आरंभ संभव नहीं है। ब्रह्मांड की रचना में असंख्य शक्तियां रचनाकार की तरह कार्य करती हैं। न केवल मानव शरीर बल्कि पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के उद्भव व विकास के लिए भी इन शक्तियों को संयुक्त रूप से प्रयास करना पड़ता है। जिन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हैं वे लोग ही इस प्राकृतिक व पारदर्शी शक्तियों को देख पाते हैं। शरीर रचना के उपरांत भी उसके विकास व पोषण के लिए कई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार एक कारखाने में उत्पादन के लिए मशीनों और कर्मचारियों की निपुणता के साथ साथ कच्चे माल की आवश्यकता हमेशा रहती है, उसी प्रकार शरीर को भी जीवन बनाए रखने के लिए हमेशा ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जो हम उसे मुख्य मार्ग द्वारा देते हैं। कारखाने में कर्मचारियों के ऊपर सुपरवाइजर, मैनेजर, मार्केटिंग व प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं। इसी प्रकार शरीर को भी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिजों तथा विटामिनों की आवश्यकता रहती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जावान और कार्यशील रखते हैं। भौतिक शरीर के पीछे आध्यात्मिकता का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो कुछ हमें बाहर दिखाई देता है वह सब भौतिकता है, पर हमारे भीतर जन्म से मरण तक आध्यात्मिकता भी रहती है। यदि आध्यात्मिकता ही ना होती तो शरीर खंडित हो जाएगा तथा इस आध्यात्मिक व आत्मिक ज्ञान के बल पर ही जीवन में आनंद व सुख आता है। आज जीवन भौतिकता प्रदान हो गया है, इसलिए छोटी सी उम्र में रोग घेर लेते हैं और अल्पायु में ही मृत्युग्रस्त लेती है। जब एक फिल्म का निर्माण होता है तो हमें पर्दे पर केवल नायक, नायिका, खलनायक तथा अन्य कुछ पात्र अभिनय करते दिखाई देते हैं, परंतु पर्दे के पीछे इस निर्माण कार्य में कितने ही लोग कार्य करते हैं। निर्माता, निर्देशक, कलाकार, कैमरामैन, संपादक, कोरियोग्राफर आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो हमें नजर नहीं आते। इसी प्रकार भौतिक शरीर के निर्माण व संभाल के लिए माता पिता के अलावा कई प्राकृतिक जीवन शक्तियां व आशात्माएं कार्य करती हैं, परंतु वे हमें दिखाई नहीं देती। हम सबके लिए जानना सबसे महत्वपूर्ण है, हम सभी आत्मा हैं, हम सभी आत्म रूप हैं। यदि हम स्वयं को केवल शरीर को ही समझ के इस सत्य को मानेंगे तो हम भूल करेंगे। हम इस शरीर रूपी घर में निवास जरूर करते हैं, परंतु हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, आप कौन हैं? तो कृष्ण ये नहीं कहते मैं देवकी का, यशोदा का पुत्र हूँ, बल्कि कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। महात्मा बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाल्यकाल में कभी महल से बाहर जाकर जीवन की वास्तविकता को जानने का अवसर नहीं दिया। एक बार जब वे अचानक नगर भ्रमण के लिए निकल गए तो पहली बार एक रोगी, वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या ये सबके साथ ऐसा होता है? क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा?
तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, सभी का मरण होता है, हाँ, सभी के साथ ऐसा होता है। इन उत्तरों को लेकर महात्मा बुद्ध शहर अपने नगर लौट आए, महल वापस आ गए और मानव को दुखों से बचाने के लिए मार्ग की तलाश करने लगे। महल त्याग कर वे वन में चले गए। उन्हें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो ये मार्ग दिखा सकता। उन्होंने साधना के बल पर स्वयं अपने लिए निर्वाण का मार्ग ढूंढ निकाला। वे अद्भुत मार्ग था, आनापानसति ध्यान का मार्ग। तीसरा नेत्र खुलने पर उन्हें स्वयं बोध हुआ, मैं ये मात्र शरीर नहीं हूँ। इस जन्म से पहले भी मैं था और मृत्यु के बाद भी मैं रहूँगा। इस अंतराल में भी मैं यहाँ हूँ। मैंने इस शरीर को पाया है। मैं शरीर में विद्यमान प्राण स्वरूप हूँ। उन्हें जागृति प्राप्त हो गई। सब अवसाद व विषाद दूर हो गए और उन्होंने वे मार्ग ढूंढ लिया जिससे दुख दूर हो जाए और जिससे मुक्ति मिले। गौतम बुद्ध ने मानवता को आत्मज्ञान व कर्म सिद्धांत का पाठ पढ़ाया। प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों तथा उसके निराकरण के लिए स्वयं जिम्मेवार है। उन्होंने कहा, अपो दीपो भव, अर्थात तुम्हें स्वयं अपना प्रकाश करना है, तुम्हें स्वयं अपना प्रकाश स्वयं बनना है। और यही बात भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने भी कही, मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना है, अपने स्वास्थ्य को खुद संभालना है, अपने रोगों से स्वयं मुक्ति पानी है। अपने आचार विचार में अशुद्धि के कारण ही हमें दुख लगते हैं, हमें रोग लगते हैं, और हम अपने प्रयास से अपने रोगों को बचाएं, रोगों से बचें तो निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान से हम निश्चय ही अपने को सशक्त व ऊर्जावान बना सकते हैं। अध्यात्म विज्ञान ही स्वास्थ्य विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान द्वारा हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अध्यात्म के विज्ञान के द्वारा, इसको जानने के बाद, आध्यात्मिकता को समझने के बाद हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। कैसे? सर्वप्रथम हम यह याद रखें, हम आत्मा हैं, मात्र शरीर नहीं। आत्मा के पास अनंत ऊर्जा है, शरीर में भी अनंत शक्ति है, क्योंकि आत्मा ने ही उसे बनाया है। यदि शरीर की उचित देखभाल की जाए तो दीर्घ काल तक हम जीवित रह सकते हैं। सही देखभाल का क्या मतलब है? हम शरीर को पर्याप्त शुद्ध वायु, शुद्ध पानी तथा संतुलित आहार दें। दूसरे शब्दों में शरीर को प्राण शक्ति दें। प्रतिदिन 1-2 घंटे के लिए श्वासानुप्रेक्षा करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मन विचार शून्य हो जाता है और ब्रह्म ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश करने लगती है और इसी ऊर्जा से हमारा शरीर संचालित होता है। इसकी हमें निरंतर प्राप्ति करते रहना चाहिए। ध्यान करने का मुख्य उद्देश्य यही है, हमें यह ऊर्जा 24 घंटे मिलती रहे। हिमालय पर कितने ही योगी आहार के बिना रहते हैं और इसी ऊर्जा के बल पर अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। शरीर को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है वायु की, दूसरी मुख्य आवश्यकता है जल की। शरीर की रचना में 80% जल ही है, तो जल का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। योगी जन अपने पास हमेशा जल से भरा कमंडल रखते हैं। वायु और जल 2 ही प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। भोजन तो कभी कभी प्रसाद के तौर पर ही योगी लोग लिया करते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया के विविध आस्वादों का भोग निषिद्ध है। निश्चय ही सुस्वादु फलों का सेवन गुणकारी है। शुद्ध संतुलित स्वच्छ भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, किंतु हमें याद रहे यह शरीर की तीसरी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं के उपरांत हम यह याद रखें, हम यह आत्मा है। यदि इसे भुला दिया तो आत्मशक्ति प्राप्त नहीं होगी। प्राण शक्ति से भी अधिक आवश्यक है आत्मशक्ति। यदि हमें यह याद रहे मैं आत्मा हूँ, तो आत्मशक्ति इस शरीर को मिलती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी, इसका क्षय नहीं होगा। इसे निरंतर पाते रहने के लिए अपनी उम्र के मुताबिक पर्याप्त समय के लिए आनापानसति ध्यान करना चाहिए। जितनी हमारी उम्र
उतने मिनट आनापानसती ध्यान। 10 वर्ष की आयु 10 मिनट आनापानसती ध्यान। 60 वर्ष की आयु 60 मिनट के लिए आनापानसती ध्यान। शुद्ध वायु, पर्याप्त जल, शुद्ध सात्विक आहार, प्राकृतिक फलों के साथ ध्यान द्वारा प्राप्त ब्रह्म ऊर्जा हमें मिलती रहे तो शरीर निश्चय ही सशक्त रहेगा। क्या क्या जरूरी है हमारे लिए ध्यान के साथ? शुद्ध वायु, पर्याप्त जल, शुद्ध सात्विक आहार, प्राकृतिक फलों के साथ और ध्यान द्वारा प्राप्त ब्रह्म ऊर्जा मिलती रहे तो हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये निश्चित रूप से मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। एक बात का ध्यान रखना है, तामसिक व मांसयुक्त भोजन का बिल्कुल परित्याग करें। किसी मृत जीव का मांस इस शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव शरीर द्वारा उपभोग के लिए जगत में क्या क्या है? वनस्पतियां, फल, सब्जियां इस जगत में भरपूर हैं। फिर मांसाहार लेके हम शरीर को रुग्ण क्यों बनाएं और असमय काल का ग्रास बने? मांसाहार मानव शरीर के लिए नहीं बना। अगर ऐसा होता तो भोजन के लिए सभी एक दूसरे को मार डालते, तब यह दुनिया क्या नरक से बेहतर होती? शाकाहारी मानव जीवन के लिए है। भोजन पकाकर तुरंत खाना चाहिए और वह भी भूख के मुताबिक। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही लें। यदि हम मन की तृप्ति के लिए भोजन लेंगे तो हर समय ध्यान भोजन में ही लगा रहेगा। श्री कृष्ण ने स्वयं मनुष्य को युक्ताहार विहार की सलाह दी, अर्थात संतुलित सात्विक भोजन और वह भी सीमित मात्रा में। भोजन कैसा लेना है? सात्विक, संतुलित और सीमित मात्रा में। इसके अतिरिक्त विहार, मनोरंजन, सैर सपाटा भी करें परंतु सीमित मात्रा में, इतना जिससे कि स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। निद्रा भी जरूरी है पर वह भी इतनी कि हम आलसी ना बन जाएं। संसार में अनेक प्रलोभन हैं, शराब, सिगरेट आदि, जो शुरू में हमें आकर्षित करते हैं और बाद में हमारे स्वास्थ्य को खत्म कर डालते हैं। चखना ही चाहें तो एक बार चख लें परंतु इसका व्यसन नहीं होना चाहिए। ये वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं। साथ ही वे प्राकृतिक शक्तियां जो शरीर का प्रबंध करती हैं उनको भी ये पसंद नहीं। इसलिए केवल वे ही खाएं जो प्रकृति ने हमें दिया है। सदैव भोजन को पकाने के बाद शीघ्र उसका सेवन करें, उसे रखकर उसकी उपयोगिता समाप्त ना करें। इसलिए उतना ही भोजन घर में पकाएं जितना अभी खाना हो। स्वास्थ्य का मूलभूत सिद्धांत है ताजा, आवश्यक मात्रा में सात्विक भोजन, शाकाहार व फलाहार। शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए व्यायाम भी नितांत आवश्यक है। इसके लिए अपने काम स्वयं करें, पैदल चलें, वह भी नंगे पैर। धरती से भी हमें पाँव के रास्ते ऊर्जा मिलती है। नहाने के लिए यदि हमें नदी, तालाब, झील, स्विमिंग पूल आदि की सुविधा हो तो अवश्य उसका लाभ उठाएं। यदि शरीर पानी में कुछ समय डूबा रहे तो निश्चय ही स्वास्थ्य बेहतर होगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। यदि हम 60 वर्ष की अवस्था में सोचें हम बूढ़े हो गए हैं तो सचमुच हो जाएंगे, अन्यथा वैसे ही कार्यशील रहेंगे जैसे हम 30 वर्ष की अवस्था में थे। सोच सोचकर हम कृत्रिम वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सोचने से, मेरी उम्र इतनी हो गई है, ऐसा सोचने मात्र से ही हम एक कृत्रिम वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। फिर लगने लगता है हम मरने वाले हैं। अभी तो भाई 80 साल के हो गए, इस उम्र में सबको मृत्यु आती है, तो अपने एक अंदर ही अंदर एक सोचने लगते हैं मृत्यु के पास जा रहे हैं, हम मरने वाले हैं। मृत्यु को हम खुद ही अपनी ओर खींचने लगते हैं। हमारी सोच का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव होता है, इसलिए उसे हमेशा सकारात्मक रखें। सोचें कि हमें ना तो बूढ़ा होना है ना हमें मरना है, तो निश्चय ही मृत्यु को बरसों तक टाल सकेंगे। हमेशा याद रखें, मांसाहारी शाकाहारी, मांसाहारी ना शाकाहारी बने, शाकाहारी फलाहारी बने और फलाहारी श्वासानुप्रेक्षी बने। नियंत्रित आहार तथा ब्रह्म ऊर्जा के निरंतर प्रवाह द्वारा हम आत्मज्ञान को प्राप्त करें। जहाँ तक अध्यात्म विज्ञान की पहुँच है वहीं तक स्वास्थ्य विज्ञान की भी पहुँच है। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। हमारा स्वास्थ्य हमारा असली पूंजी है। कार, बंगले, अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के साधन हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं परंतु वास्तविक सुख हमें नहीं दे सकते।
अब सब कुछ हमारे हाथ में है। हम घर में तो रहते हैं, परंतु हम घर में नहीं हैं, परंतु हम स्वयं घर नहीं हैं। घर में रहते हैं पर हम घर नहीं हैं। कार में सफ़र करते हैं पर हम कार नहीं हैं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी घर में हम रहते हैं। हमारा कर्तव्य है घर को स्वस्थ रखना, हमारा कर्तव्य है शरीर के बारे में सोचना, लेकिन ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। शारीरिक कष्टों के इलाज के लिए हमें चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, पर वे केवल शरीर का इलाज करते हैं, हमारा इलाज नहीं। चिकित्सक अणु, परमाणुओं, प्रोटीन, वसा को तो जानता है, पर आत्मा नाड़ी शास्त्र को नहीं जानता। वे प्राकृतिक शक्तियों को नहीं मानता, अतः वे इसका पूरा इलाज नहीं कर सकते। हमें तो आत्मज्ञान की दवा लेनी ही होगी ताकि हम स्वस्थ रह सकें। हमें कौन सी दवाई लेनी है? हमें दवाई लेनी है आत्मज्ञान की, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। हमें ध्यानी बनना है, हमें योगी बनना है, ताकि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकें और इच्छा मृत्यु को पा सकें। केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हम दीर्घायु बन सकते हैं। ऊर्जावान जीवन व्यतीत करके इच्छा मृत्यु के अधिकारी हम बन सकते हैं। स्वास्थ्य का आरंभ कैसे होता है? स्वास्थ्य का आरंभ ध्यान से होता है। इसलिए अब हमें ध्यान मार्ग की जो विशेष स्थितियां हैं उनसे परिचित हो जाना चाहिए। क्या क्या परिस्थितियां, क्या क्या स्थितियां हैं हमारे ध्यान की? सबसे पहले है श्वास के ऊपर ध्यान देना। दूसरा, चित्त की वृत्ति का निरोध, यानी मन को विचार शून्य कर लेना। उसके बाद विश्व में प्राण शक्ति या ब्रह्म ऊर्जा को अपने भीतर लेकर जाना। ब्रह्म ऊर्जा हमारे जो क्राउन चक्र है उससे हमारे भीतर उसका प्रवेश होना। चौथा है दिव्य चक्षु का ज्ञान। जब हम ध्यान करते हैं तो चित्त विचार शून्य हो जाता है और उस स्थिति में ब्रह्म ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसके लिए चित्त वृत्ति अर्थात विचार पर अंकुश लगाना पड़ता है। यह जो ब्रह्म ऊर्जा या प्राण शक्ति है, यही हमें आत्मज्ञान देती है। आत्मज्ञान कैसे मिलता है? ये जो ब्रह्म ऊर्जा है इसके द्वारा मैं स्वयं अल्पाहार लेता हूँ और दिन भर बहुत लोगों से भी मिलता हूँ, बात भी उनसे करती हूँ। ये सब कुछ कैसे संभव है? आत्मज्ञान के द्वारा। क्योंकि आत्मज्ञान है तो हम ये सभी कार्य कर पाते हैं। लेकिन ये बात अनुभव से ही समझी जा सकती है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि ध्यान करें, फिर किसी भी चिकित्सक के पास जाने की न जरूरत पड़ेगी न दवाइयाँ लेने की। इस विश्व में आने से पहले हम ये निर्णय करके आए हैं कितना समय हमें यहाँ रहना है। जिस प्रकार एक क्रिकेट मैच को शुरू होने से पहले कि निश्चय होता है कि इस क्रिकेट मैच में 20 ओवर खेले जाएंगे या 50 ओवर, ये मैच 1 दिन का होगा या ये मैच 5 दिन का होगा। इसी प्रकार इस दुनिया में जब तक हम रहना चाहेंगे हम रह सकते हैं। इच्छा पर भी हम मृत्यु को पाएंगे। हम सब आत्मा हैं, केवल इस शरीर में निवास करते हैं। शरीर की ऊर्जा हमेशा आत्मा की ऊर्जा पर निर्भर करती है और आत्मा की ऊर्जा असीम है। रोग जीवन में क्यों आते हैं? यदि हमने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया है तो इस जन्म में हमारा नाड़ी मंडल रोगों से ग्रस्त रहेगा। वे कर्म ही इस जन्म में अस्वस्थता का कारण बनते हैं। जैसे दुष्कर्म वैसे ही भयंकर रोग, बड़े पाप भयंकर बीमारियां, छोटे पाप साधारण रोग से लेकर आते हैं। ज्ञान की अग्नि में हमारे दुष्कर्म जल जाते हैं। यदि हम स्वस्थ रहना चाहें तो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी दुष्कर्म ना करें। क्या निश्चित करें? कोई भी दुष्कर्म ना करें। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो निश्चित करें कि कोई दुष्कर्म ना करें। बैक्टीरिया या वायरस की वजह से बीमारी नहीं आती, बीमारी आती है हमारे पाप की वजह से। अब प्रश्न ये है, इन रोगों से हमें निजात कैसे मिले? हमें सत्कर्म करने होंगे, बहुत पुण्य कर्म करने होंगे, सबके प्रति सद्व्यवहार रखना होगा,
ऐसा करने से हमारे पूर्व दुष्कर्म समाप्त हो जाएंगे और हम रोग मुक्त हो जाएंगे। शीघ्र रोग मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना होगा। जितना अधिक समय ध्यान में लगाएंगे उतना ही जल्दी ज्ञान मिलेगा और अज्ञान की निवृत्ति होगी। ज्ञान अग्नि दग्धा कर्माना। हमें अपने इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना है। इस धरती पर रहते हुए इस जन्म का आनंद लें। धरती पर रहकर भी हम भगवान की तरह रहें। और हमें क्या करना है? पिरामिड ऊर्जा का उपयोग हम अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में कर सकते हैं और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी हर गांव, हर शहर में पिरामिड बना रही है, पिरामिड का निर्माण कर रही है। पिरामिड का जल प्रयोग में लाया जा रहा है। पिरामिड के नीचे रखे पानी को पीने से, उसके नीचे सोने से और इसमें बैठकर ध्यान करने से हमें पिरामिड की शक्ति प्राप्त होती है। ध्यान ऊर्जा तथा पिरामिड ऊर्जा का उपयोग हम अपने इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस सत्य को जानें कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है। ध्यान करें, इस ऊर्जा का भरपूर आनंद लें, उसका प्रयोग करें और एक अपने चारों तरफ एक शक्ति क्षेत्र में रहें। सभी प्रकार की शक्तियों का निर्वाह करें और स्वस्थता को पाएं। ओम शांति।